आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के PYQs क्वेश्चंस जो अभी तक पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी प्राचीन इतिहास काल में हैं, उनका एक एक करके हम डील करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर ये है कि रायगढ़ जिले में सर्वाधिक ज़्यादा शैलचित्र देखने को मिला है। इसकी व्याख्या और दिए गए हैं, बट आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, बट फिर भी कुछ को मैं व्याख्या जैसे कि बता दूं तो सर्वाधिक प्रागैतिहासिक काल में शैलचित्र जो रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं, और इस रायगढ़ जिले के कहाँ पर सिंगनपुर की गुफा में मिले हैं। ठीक है, वास्तविक रूप से पूर्व पाषाण काल से क्या है, संबंधित है। इसकी खोज को 1910 में एंडरसन ने की थी और इसका खोज को अमरनाथ दत्त ने आगे अपनी स्टडी में बताया था। सिंगनपुर पहाड़ में 3 गुफाएं हैं जहां पर 23 गेरुए रंग के क्या है, शैलचित्र उपस्थित हैं। ठीक है, और 2 शैलचित्र जैसे कि जलपरी, मरमेड, सीढ़ीनुमा मानव के उल्लेखनीय भी हैं। इन शैलचित्रों को एकीकृत पुरातात्विक वेत्तक लोचन प्रसाद पांडे एवं इतिहासकार डॉक्टर N घोष और HD गार्डनर द्वारा किया गया था। सिंघनपुर गुफा की वास्तविक या भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? चंवाढाल पहाड़ी पर स्थित है। चंवाढाल पहाड़ी पर स्थित है जी। ये पूरे एक व्याख्या है, आप इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर जिला पूछ रहा है कि कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है शैलचित्रों के लिए। तो अलग अगेन फिर रायगढ़ ही आएगा इसमें, क्योंकि रायगढ़ में सबसे ज़्यादा शैलचित्र को देखने का। चंवाढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? अगेन वही क्वेश्चन कि ये सिंघनपुर में दिखे। अब ये सिंघनपुर पूछ दे, वही क्वेश्चन रिपीट हो, बट डिफरेंट वे में पूछा जा रहा है। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ जो कबरा पहाड़ गुफा है, किस जिले में स्थित है? जिन्हें हम पूर्व ऐतिहासिक गुफा शैलचित्रों के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रायगढ़ है इसका आंसर। हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और बहुत सारे, अगर मैं एक काम की चीज़ बता दूं कि पूर्व पाषाण काल में हमारा सिंगनपुर की गुफा, सोनबरसा, भंवरकोल, गीधा, छापामारा, ये सभी आते हैं। मध्य पाषाण काल से संबंधित देखेंगे तो कबरा पहाड़, उत्तर पाषाण काल से देखेंगे तो महानदी की घाटी, और नव पाषाण काल से देखेंगे तो टेर्राम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नव पाषाण कालीन नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो हमने नव पाषाण कालीन स्थल में सिर्फ टेर्राम पढ़े हैं, और यहाँ पर टेर्राम दिया हुआ है। लेकिन हमने सी को पढ़ा है कबरा पहाड़। और कबरा पहाड़ किससे संबंधित है? ये मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। तो अगेन क्या हो जाए, अर्जुनी, चितवा डोंगरी और टेर्राम, ये सभी के सभी हमारे नव पाषाण कालीन संबंधित स्थल हैं। लेकिन यहाँ पर नव पाषाण कालीन स्थल से नहीं है पूछा है, तो कबरा पहाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ के कबरा पहाड़ शैलचित्र के रूप में है ना, रंग है कौन सा है जी? गेरवा रंग, या फिर गैरिक रंग पूछा गया। पहले 2023 में पूछा है इसको, तो 2023 में गैरिक बोलते हैं, इसी को हम गेरवा रंग भी बोलते हैं। चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी गुफा जो है किस जिले में स्थित है? यहाँ पर बालोद लिखा है, बट ये बालोद नहीं रहेगा, ये रहेगा, सॉरी ये राजनांदगांव लिखा है, बट इसका आंसर है बालोद। बालोद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालोद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चितवा डोंगरी में और अगर देख लेंगे, चितवा डोंगरी में क्या है, चितवा डोंगरी नवीन जिला मौला मानपुर अम्बागढ़ चौकी लिखा है, बट ऐसा नहीं है। ये जिला कहाँ पड़ेगा? बालोद जिले में पड़ेगा। ठीक है, नव पाषाण कालीन स्थल संबंधित स्थल है। भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया है इसकी खोज। चितवा डोंगरी में छिदित घन है ना, घन औजार और ड्रैगन की आकृति के 27 शैलचित्र देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की है? अब इसको किसने किया है बोला है, तो यहाँ पर हमने याद कर लिया, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज किया है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, और इस पाषाण युग के औजार तो प्राप्त हुए हैं कहाँ से? जैसे कि सिंघनपुर के जिला बिलासपुर में, अर्जुनी जिला दुर्ग में, सिंघनपुर के जिला रायगढ़ में, कबरा पहाड़ या फिर जिला रायगढ़ में। तो पाषाण युगीन कालीन जैसे कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सभी औजारों को कूट में आधार पर निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था? वो सभी कूट में अध्ययन करने के लिए बोला है। तो कूट में अध्ययन करते हैं क्या क्या है,
तो सबसे पहले हमको पता है जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये है हमारा सिंघनपुर की गुफा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे पहले हो जाएगा सिंघनपुर की गुफा पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे हम देखेंगे कि सिंघनपुर की गुफा के बाद चौथा आ जाएगा कबरा पहाड़, जो मध्य पाषाण काल को बताता है, कबरा पहाड़, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो तीसरे नंबर में हमारा धनपुर जिला बिलासपुर में है ना, धनपुर जिला, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और चौथा नंबर पे अर्जुन जी जो 9 पाषाण काल को समझ बताता है, तो चौथा ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 का आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो सिंघनपुर की गुफा क्या होती है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और कबरा पहाड़ जो है तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। धनपुर जो है बिलासपुर जो है उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। और अर्जुनी या टेराम है ना, ये सभी जो हैं हमारे 9 पाषाण काल से संबंधित हैं। आगे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन में लिखा है छत्तीसगढ़ महापाषाण युगीन सभ्यता का अवशेष कहाँ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं जी, कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, तालागांव, मल्हार या फिर तुम्माड़ या सिरुनैर। तो ये कहाँ मिलते हैं, मल्हार में, मल्हार में मिलते हैं। मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में है। और बिलासपुर के पाषाण युगीन सभ्यता का अवशेष मिला है मल्हार में। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पाषाण युग के मेनिहर या फिर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। पाषाण स्तंभ कहाँ से हुए हैं, करका भाटा, करका भाटा में स्तंभ हुए। और बालोद जिला के करका भाटा, करही बदर, इन सभी जगह पे क्या देखने को मिला है, पाषाण स्तंभ देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापाषाण युगीन सभ्यताएं के अवशेष प्राप्त हैं। अवशेष प्राप्त हैं कहाँ पर, टेंगना, टेंगना में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेंगना है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यताएं के अवशेष टेंगना नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य प्राचीन शैल चित्रों में निम्नलिखित स्थल में रायगढ़ जिले नहीं हैं, रायगढ़ जिले का नहीं है। जैसे कि मटनार, बसनुधर, बेनीपट्टा, अमरगुफा, इसमें से कौन सा है जो रायगढ़ जिले का नहीं है बोल रहा है, तो इसका आंसर मटनार हो जाएगा। और मटनार हमारा स्थल रायगढ़ जिले में के अलावा उपरोक्त सभी स्थल जो है रायगढ़ जिले, मटनार ही नहीं है, ये दूसरे स्थल जिले में है। आगे आप देखते हैं दूसरा, हम रामायण काल के संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए जाएंगे और रामायण काल के स्थल को बताते जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है। तुरतुरिया एक नदी है और तुरतुर से उसके तुरतुरिया जो है एक नदी है जहाँ से क्या तुरतुर तुरतुर का आवाज़ आता है। और यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम है जी, यहाँ पर क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ पर क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है, वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ पर क्या है, वाल्मीकि का आश्रम है जी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बलौदा बाजार के स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य में तुरतुरिया ग्राम के वाल्मीकि आश्रम है कि लौह कुश का यहाँ पर जन्म स्थली भी हुआ है। लौह कुश का जन्म स्थली कौन से प्रसिद्ध है, जन्म स्थल कौन सा स्थल जो है प्रसिद्ध है बोल रहे हैं, तो कौन सा स्थल प्रसिद्ध है जी, कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, हमको पता है कि लौह कुश के जन्म स्थल में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, यही तुरतुरिया जगह क्या है हमारा प्रसिद्ध है जी। तुरतुरिया स्थल जगह हमारा प्रसिद्ध है, तुरतुरिया जगह हमारा प्रसिद्ध है, तुरतुरिया जगह क्या है प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। पेपर स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी माता का झूठे बेर खाए थे, तो यही जगह है हमारा सिवरी नारायण, जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण में है। यहाँ पर ये जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में है। और प्रभु श्री राम के झूठे बेर खाए थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गणपन योजना के तहत इस सिवरी नारायण को विकसित किया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखे हैं कि जनसूत्रियों के अनुसार रामायणकालीन छत्तीसगढ़ स्थल को इससे संबंधित मान्यता के साथ संबंध जोड़े गए हैं। किसके साथ साथ, एक मतलब वो सही जोड़ी मिलाने बोल रहे हैं, तो इसके किसके किसके है ना वो देखेंगे कि क्या किसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं। देखते हैं जी क्या है इसमें। तो इसमें देखेंगे तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारा ये जैसे कि लौह कुश का जन्म स्थल, हमने लौह कुश का जन्म स्थल को कहाँ पर पढ़ा है, तुरतुरिया, तो ये इसका हो जाएगा हमारा ये तुरतुरिया। तो एक अगर हम देखेंगे फोर्थ हो जाएगा श्री राम द्वारा भूमि देवी की पूजा, ये रामाराम है। ये रामाराम जो है हमारा उधर है पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, ये नीचे सुकमा तरफ है, सुकमा तरफ है रामाराम। तो बी का 3 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा। बी का 3 क्या है, बी का 3 ये और ए का 4, ठीक है।
तो इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सी देख लेते हैं, सी में लोमस ऋषि का आश्रम, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ पर है, लोमस ऋषि का आश्रम जो है हमारा दूसरा राजिम में है जी, ये राजिम में है लोमस ऋषि का आश्रम। और अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है, सीतामढ़ी हरचौका में, ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। और आगे देखते हैं इसी में, अगर इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या दिया हुआ है। उसके बाद महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के नाम जो है रत्नावलीपुर है। याद रखना, रत्नावलीपुर जो है रतनपुर को बोलते हैं, और रतनपुर जो है, रतनपुर को और बहुत नामों से जाना जाते हैं, जैसे कि मणिपुर है ना, रत्नावलीपुर है ना, कुबेर नगर, कुबेर नगर मतलब वहाँ की धन रात्र बहुत है। और ताम्रध्वज नामक राजा की राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक है, राजधानी भी हुआ करती थी जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के ऋषभ तीर्थ की जानकारी साहित्यिक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है, तो रघुवंश, महाभारत, आदिपुरुष या आत्म अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, महाभारत काल ही पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, महाभारत, इसका आंसर हो जाएगा। ऋषभ तीर्थ की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत है वह क्या है, महाभारत है। और शक्ति के पूर्व में जांजगीर चांपा था जिले में स्थित गुंजी या दमोदरा में स्थित है, जो क्या है 24वें तीर्थंकर है क्या, 23वें तीर्थंकर है, ऐसे कुछ याद नहीं, तो बाकी वो क्या है ऋषभ जो कि तीर्थंकर मिलते हैं गुंजी दमोदरा में। आगे देखते हैं, प्राचीन जनसूत्रों के अनुसार मोर ध्वज से संबंधित छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से जोड़ा जाता है। तो जैसे कि हम पढ़ लेंगे तो कहाँ कहाँ से, आरंग और एक रतनपुर से तो है ही, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला 1 और तीसरा, तो इसका सी इज करेक्ट आंसर आरंग और रतनपुर से है। प्राचीन जनसूत्रों के अनुसार मोर ध्वज और से संबंध आरंग और रतनपुर से, कालांतर में अश्वमेघ की कहानी है ना, वही इसमें आएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और तीसरा, तो मतलब आरंग और रतनपुर हो जाएगा। इंद्रपुर, इंद्रपुर किस प्राचीन, इसका प्राचीन नाम था, इंद्रपुर को क्या बोलते थे जी, इंद्रपुर को खरौद बोलते थे, खरौद क्या है, खरौद जो है इंद्रपुर का प्राचीन नाम था। और देख लेते हैं 22 क्वेश्चन। पुराणों में छत्तीसगढ़ रतनपुर के हैहवंशी राजा मोर ध्वज की दंतक संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखना बहुत जरूरी होता है, जो ऐसा क्वेश्चन आता है जो सही नहीं है उसको हमको एकदम डील करना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला लिस्ट ये है कि मोर ध्वज जो है हस्तिनापुर पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद होता है। इस विवाद को संबोधन के युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। और मयूर ध्वज के इसके अलावा शरीर की ओर मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से काटा था, शरीर को आरे से कटवाया था, है ना। मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। मयूर ध्वज ने उसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था जी, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो डी हो जाएगा, तो इसका डी है, यही जो है सत्य नहीं है, बाकी सारा सत्य है। इस विवाद का संबंध युधिष्ठिर से द्वारा हुआ था, ये थोड़ा सा डाउट है, इसको रहने देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। मौर्य काल देखेंगे तो मौर्य काल में क्या है, नीचे दिए कुछ कथन वगैरह दिए गए हैं, इन कथन को हमको पढ़ना है। पहला कथन ये दिया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणा पथ पर आक्रमण हेतु कौशल या महाकंतर कलिंग के मार्ग को अपनाया, और इसका कारण ये है कि उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने पर समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। तो ये तो सही है जी, ये और दोनों सही हैं, और इनकी व्याख्या भी सही करता है। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, इज करेक्ट। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ आक्रमण हेतु छत्तीसगढ़ के महाकंतार कलिंग के मार्ग को अपनाया, और इसके उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों के अधीन करने पर समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी, इसलिए ये कथन और करण दोनों सही हैं। मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, कौन से में प्राप्त नहीं हुए हैं, अकलतरा, ठठारी, तारापुर या मल्हार। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्हार में किसी प्रकार के कोई भी सिक्का नहीं हुआ है। लेकिन देख लेते हैं व्याख्या में, ठठारी, अकलतरा, देवबरौदा, सारंगगढ़ ये सभी लिखा है
है ना। तो इन सभी से प्राप्त नहीं, मल्हार से प्राप्त, इन सभी से हुए हैं बट मल्हार से ऐसे कोई भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। कोरिया जिले के कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब कोरिया जिले में जाएंगे तो कोरिया जिला का कौन सा स्थल, कोटागोड़, कोटाडोल। ये कोटाडोल जो है मौर्यकालीन स्थल है, सॉरी अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है कोटाडोल। वर्तमान में कहाँ है जी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। पूर्व में कहाँ पर है, कोरिया में था, है ना। क्वेश्चन के तम में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसके जो है सही व्याख्या चुनिए। ये भी कूट वाला है। तो कूट में ये लिखा है, प्राचीन छत्तीसगढ़ उत्तर भाग मौर्य साम्राज्य में समृद्ध था। प्राचीन इतिहास में जो उत्तर भाग था वो मौर्य साम्राज्य में समृद्ध था। सरगुजा में स्थित सीताबेंगरा या जोगीमारा गुफा में ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है। ये है हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, बी। पहला ये और ये तो सही है, ठीक है, दूसरा और पहला तो सही है बट तीसरा गलत है। इसकी पुष्टि किसी अशोक कलिंग के अभिलेख से प्राप्त नहीं होती है। इसके तो क्या हो जाएगा, जोगीमारा सीताबेंगरा गुफा ब्राह्मी लिपि में है और ये सब मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो ए और दूसरा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ प्राचीन थिएटर अवशेष कहाँ मिले हैं जी, प्राचीन थिएटर कहाँ अवशिष्ट मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं जी, ये रायगढ़ में, मैनपाट में, रामगढ़ में, बैलाडीला में। कहाँ मिला है ये, रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी में जैसे कि सीताबेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा है। तो जैसे कि इसमें यहाँ पर जो थिएटर है वो किसका जो बोलते हैं, जोगीमारा की गुफा को बोलते हैं, ठीक है, प्राचीन थिएटर है। सरगुजा जिले में यहाँ पर सीताबेंगरा विश्व की प्राचीनतम, सीताबेंगरा को बोलते हैं प्राचीनतम नाट्य थिएटर बोलते हैं, जिनके प्राचीनतम नाट्यशाला डॉक्टर संत लाल कटारे ने इसकी जो है खोज किया है। रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा गुफा की सुतनुक्का देवदासी, है ना, जोगीमारा में क्या है, सुतनुक्का देवदासी और उनके नर्तक देवदत्त का प्रेम गाथा का भी उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा में छत्तीसगढ़ के उदाहरण माना जाने वाला कौन सा है जी, तो रायगढ़ है, रामगढ़ है या खैरागढ़ है या फिर रतनपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रामगढ़ की पहाड़ी हुई, रामगढ़ मतलब सरगुजा में जी। विश्व की सबसे प्राचीन या रंगभूमि या नाट्यशाला कहाँ स्थित है, अगेन वही सरगुजा में है ना। सरगुजा कहाँ है, रामगढ़ पहाड़ी में, सॉरी वही है। तो सुतनुक्का नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है, जोगीमारा कि सीताबेंगरा, हमें आंसर हो जाएगा जोगीमारा की गुफा से। याद रख लेना, जोगी एक प्रकार के रमता जोगी और रमता जोगी वाला चलता है गाना, तो उसमें हमारा देवदासी के उल्लेख हुए हैं। अब आते हैं सेकेंड, सातवाहन काल। सातवाहन काल की अगर बात करूँ मैं, सातवाहन काल में पहला क्वेश्चन है कि बिलासपुर जिले के किरारी स्तंभ में, है ना, और किरारी आज शक्ति में है ना, किरारी काष्ठ स्तंभ में पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित किस राजवंश का शासन था छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा राजन था, सातवाहन पर, तो सातवाहन वंश का शासन था। शक्ति जिले के किरारी में 1921 में ये काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, जिसमें ये जो सातवाहन वंश का पता चलता है। और ये जो आज जो है रायपुर के महान घासीदास संग्रहालय में उसको सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, जिसमें कर्मचारी और पदों के बारे में जानकारी प्राप्त है। सातवाहन वंश जो पदाधिकारियों के पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो इसका हो जाएगा किरारी। किरारी कहाँ है, आज शक्ति में है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ के उल्लेख किस शासक का है, किस शासक का, सम्राट अशोक का कि तीवरदेव का, कुमारवर्दत्त का कि महाश्रीगुप्त का। कुमारवर्दत्त का है ये, कुमारवर्दत्त का। और इसमें क्या है, ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदर से प्राप्त हुए हैं शिलालेख में। कुमारवर्दत्त श्री लिखा हुआ है उसमें, कुमारवर्दत्त श्री। उसके बाद लिखा है दमोदर नाला चट्टान लेख में लिखा है कि राजकुमार वर्दत्त ने 1000 गाय दान में दे दिया था। इस स्थान के नाम से जाना जाता है वो कबरा पहाड़, पाली, गुंजिया, दमोदर, शक्ति, तो उसको सीएन से गुंजिया दमोदरा या फिर ग्राम शक्ति में है ये चीज़। नाला चट्टान अभिलेख में क्या मिला है, इसमें वर्दश्री ने 1000 गाय दान में दे दिया था ब्राह्मणों को, ठीक है, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। उसके बाद इसमें किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारियों के कुल पुत्र कौन था। आज कुल पुत्र देखोगे तो इंजीनियर, और इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य मिस्त्री।
छत्तीसगढ़ में मल्हार या मुख्य मिस्त्री या आज इसको इंजीनियर बोलते हैं ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हैं, से प्राप्त नहीं है? तो सिमुक के सिक्के नहीं हैं। वेदश्री का है, पुडुमा का है, अपिलक का है, बट सिमुक का किसी प्रकार का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में अगर बात करूं तो गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के लिए राज्यों को जीता, निम्नलिखित राज्यों को जीता जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। कहाँ कहाँ थे? कौशल और महाकांतार हमने पढ़ा है। ऊपर को कौशल बोलते हैं, नीचे बस्तर क्षेत्र को कांतार या महाकांतार बोलते हैं। तो और सा हो जाएगा, और सा किसमें? सी में। तो इसका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ में कौशल और महाकांतार को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते थे और उसी को जीता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्न में से किस नाम से प्रदर्शित किया गया है? तो वही अगेन दक्षिण कौशल के नाम से इसको क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ को क्या है? प्रदर्शित किया गया है। और देख लेते हैं, हरिसेन ने रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के अंतर्गत शामिल किया गया है। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया है? तो ये वही अगेन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। हरिसेन ने वही है समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के दक्षिणा कौशल के वाकाटक नरेश राजा को महाकांतार के नलवंशीय शासक व्याघ्रराज की पराजित कर दिया था और व्याघ्रहंता की उठाया गया था। कौन? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने दक्षिणा अभियान के पराजित कौशल राजा निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था जी? डी, महेंद्र सेन को हराया था ये। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए या फिर सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कौशल कहा गया, ये तो करेक्ट है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। इस राज्य में अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, यहाँ पर गलत, ये गलत नहीं है। तो वहाँ पे अपने महेंद्र सेन को तो हराता है बट वो उसको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करता। वो बोलता है कि आप ही राजा रहो बट कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो आप सैनिक सेवा देना करके, है ना। तो बी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। क्या इसका? पहला और दूसरा सही है जी, ठीक है। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महाकांतार के किस राजा ने समुद्रगुप्त को हराया था जी? तो ये कौन सा, किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? व्याघ्रराज। और व्याघ्रराज हरा के क्या किया था? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगेन सिक्का प्राप्त किसका नहीं हुआ है? हमारा किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? ये हमारा कांचगुप्त का हुआ है, चंद्रगुप्त का भी हुआ है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त का नहीं हुआ है ना। हमने ये बानाबरस में पढ़े हैं। बानाबरस कहाँ? दुर्ग के है। और ये बानाबरस दुर्ग में किसी की गौ हत्या आपसे गलती से हो जाती है, बाइक चला रहे हैं और किसी से गलती से गौ हत्या हो गई, आपकी वजह से एक्सीडेंट में गाय की मृत्यु हो जाती है, तो उस पाप को पुण्य करने के लिए हमको दुर्ग के बानाबरस जगह पे जाके एक तालाब है, वहाँ पर हम स्नान करने से वो गौ हत्या से मुक्त पा सकते हैं। इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इसमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ प्राप्त हुए हैं? बानाबरद दुर्ग में क्या है? कांचगुप्त के सिक्के दुर्ग जिले के बानाबरद से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं नल वंश में देखते हैं नल वंश के राजा के बारे में। नल वंश के क्वेश्चन देखते हैं। तो बस्तर के नल राजा की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पुष्करी, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पुष्करी। पुष्करी में बस्तर नल वंश के राजाओं की राजधानी थी पुष्करी या कोरापुट, है ना। इनमें से कौन सा शासक दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित है? नल वंश से संबंधित कौन सा है? बी हो जाएगा विलासतुंग। विलासतुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कौशल के नल वंश से संबंधित है विलासतुंग, है ना। और इसके नल वंश के प्रमुख शासक में विलास शिशुक आ जाएगा। नल चालू करेंगे तो पानी निकलता है ना शिशुक का, तो शिशुक के व्याघ्रराज, विषराज, विराराज व भवदत्त वर्मन, अर्थपट्टी भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वीराज, भीमसेन देव, नरेंद्र देव थपड़, ये अंतिम राजा है।
राजीव लोचन मंदिर का निर्माणकर्ता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? कौन सा वंश से संबंधित था? नल वंश से संबंधित था। यहाँ पर लिखा है राजीव लोचन मंदिर का विलास तुंग ने करवाया था निर्माण उसका 7वीं-8वीं शताब्दी में करवाया था। मूलतः ये विष्णु मंदिर है। विलास तुंग ने स्वयं को क्या मिले थे? धर्मावलंबी थे, है ना, वैष्णव धर्मावलंबी थे। इस मंदिर का पंचायतन शैली में है। इसका जीर्णोद्धार जो है हमारा सेनापति जगतपाल ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा हो जाएगा? राजीव के लोचन मंदिर, राजिम अभिलेख में बोला है इसको। किसमें बोला है? राजिम अभिलेख में। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र कौशल के किस राजवंश की ऐतिहासिकता प्रमाण है? किसके हैं? वही हो जाएगा नल वंश की ऐतिहासिकता का प्रमाण है। ये नल वंश की ऐतिहासिकता का प्रमाण है, जिसमें रिद्धिपुर ताम्रध्वज अभिलेख है ना, रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख है, ताम्रध्वज नहीं है, ताम्रपत्र है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, उसके बाद पेंडियापात अभिलेख, पोढ़ागढ़ अभिलेख, राजीव अभिलेख, है ना। केसरी बेड़ा अभिलेख में संबंधित किस नलवंशी शासक से है? किस नलवंशी शासक से? अर्थपति भट्टारक। एक केसरी बेड़ा अभिलेख था उसका अर्थपति भट्टारक का। नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली है? कहाँ मिली है जी? कहाँ मिली है? तो ये अडेंगा गांव है ना, केशकाल के अडेंगा गांव से मिला है। कोंडागांव जिले के केशकाल की निकट अडेंगा ग्राम में नल वंश के शासक की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम राजऋषि तुल्य में आ जाते हैं। राजऋषि तुल्य वंश के संस्थापक कौन है? ये कौन थे? सी सूरा शासन, यही प्रथम राजा है और यही संस्थापक भी है। तो राजऋषि तुल्य के जो है संस्थापक है सूरा बोलते हैं या सूरा शासन बोलते हैं। राजऋषि तुल्य के जो है राजधानी आरंग सी रायपुर की थी। फिर राजऋषि तुल्य के निम्नलिखित सूरा बना, है ना, सूरा शासन जो प्रथम शासक था। फिर दायित्व प्रथम विभूषण भीमसेन प्रथम, है ना, फिर दायित्व वर्मा द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय अंतिम शासक थे। इस तरह का जो छत्तीसगढ़ शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश भी उसको बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस वंश की स्थापना सूर ने की थी या सूरा ने की थी? तो इसका है राजऋषि वंश के कुल के बारे में, ठीक है, वही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजऋषि वंश की राजधानी थी? क्या मतलब? आरंग थी। उसकी राजधानी क्या थी? आरंग थी। राजऋषि वंश की अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक ही भीमसेन द्वितीय थे। भीमसेन द्वितीय थे। राजऋषि कुल की जानकारी निम्न अभिलेख से होती है। कौन से जी? तो हमारा ये इसका आंसर है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होता है कि राजऋषि तुल्य वंश की जो प्रमाणिक जानकारी का स्रोत है वह अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। इस ताम्रपत्र अभिलेख से राजऋषि तुल्य के शासकों को सूरा, दायित्व वर्मा, विभीषण आदि से संबंधित जानकारियाँ भी मिलती हैं। राजऋषि तुल्य राजाओं के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ए आरंग से प्राप्त हुए हैं। सरबपुरी वंश की राजाओं की जो भी क्वेश्चंस हैं वो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार इतना मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे देखते रहिए। थैंक यू सो मच।